हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा जो कि 100% आपको सफल होने के लिए मोटिवेट करेगी। तो इसका शीर्षक जो है वो है, सफल होना है तो दर्द तो सहना ही पड़ेगा। देखिए, अगर हम सोचते हैं कि हम बिना दर्द सहे, या आपने वो सुना होगा, नो पेन नो गेन विदाउट एनी पेन, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हमें गेन भी हो जाए और बिल्कुल भी पेन ना हो। तो मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ जो आपको सफल होने के लिए मोटिवेट करेगी। तो देखिए, कि अगर आप सफल होने के लिए थोड़ा सा दर्द नहीं सहेंगे तो आपकी असफलता आपको कितना दर्द देगी इसका अंदाज़ा भी नहीं है आपको। तो एक बार एक मूर्तिकार एक जंगल से जा रहे थे, तो उन्हें एक मूर्ति बनानी थी। तो वह एक पत्थर की तलाश में निकले थे। तो मूर्तिकार ने एक पत्थर देखा। उन्होंने सोचा, हाँ, इससे बहुत बढ़िया मूर्ति बनेगी। वह वहीं रुके। उन्होंने थैले से मूर्ति बनाने का सामान निकाला। वह उस पत्थर पर प्रहार करने ही वाले थे कि पत्थर से आवाज़ आई कि नहीं, मुझ पर छेनी हथौड़ी मत चलाओ, मुझे बहुत दर्द होगा। तो उस मूर्तिकार ने सोचा, अरे ये क्या, ये बड़ा विचित्र पत्थर है। एक तो मैं इस पत्थर की मूर्ति बनाकर इसे भगवान बनाना चाहता हूँ, और ये कह रहा है कि मुझे दर्द होगा, मुझ पर प्रहार मत करो। तो मूर्तिकार ने सोचा, चलो छोड़ो, आगे देखते हैं, आगे कोई दूसरा पत्थर मिल जाएगा मूर्ति बनाने के लिए। तो वह आगे बढ़ गए। जैसे वह आगे बढ़े तो आगे उन्हें एक और पत्थर मिल गया जो मूर्ति बनाने के लिए बहुत उपयुक्त भी थी। उन्हें लगा, हाँ, ये भी पत्थर ठीक है, इससे तो बढ़िया मूर्ति बनी जाएगी। तो उस मूर्तिकार ने उस पत्थर की ही मूर्ति बना ली, और उस पत्थर ने विरोध भी नहीं किया। मतलब उसने ऐसा कुछ नहीं बोला कि मुझ पर छेनी हथौड़ी मत चलाओ, मुझे दर्द होगा। उसने ऐसा कुछ भी विरोध नहीं किया। तो उस पत्थर की मूर्ति बन गई और उसे उस मूर्तिकार ने एक मंदिर में रखवा दिया। तो वहाँ के पुजारी ने बोला कि उन्हें एक और पत्थर चाहिए नारियल फोड़ने के लिए। तो मूर्तिकार ने बोला कि हाँ, मेरे पास एक और पत्थर है, मैं उसे रखवा देता हूँ। तो मूर्तिकार ने उसी पत्थर को रखवा दिया जिसने पहले अपने ऊपर मूर्ति बनाने का विरोध किया था, जिसने बोला था कि नहीं, मुझ पर छेनी हथौड़ी मत चलाओ, मुझे दर्द होगा। तो अब हुआ ऐसा कि अब जिस पत्थर की मूर्ति बनी थी उसका तो अब रोज़ पूजा अर्चना होती थी, और मतलब वो मूर्ति तो बहुत मूर्ति बन गई, भगवान बन गई वो मूर्ति। तो उसे तो मज़े थे उसके। तो जिसने मूर्ति बनाने का विरोध किया था, अब उस पत्थर पर रोज़ नारियल फोड़े जा रहे थे। तो जो उसने बोला था पहले मुझे दर्द होगा, तो अब उसे और भी ज़्यादा रोज़ ही दर्द सहना पड़ता था, क्योंकि अब तो और उस पर रोज़ नारियल फोड़े जा रहे थे। तो एक दिन दोनों पत्थर की आपस में बात हो रही थी। तो जिस पत्थर पर नारियल फोड़े जा रहे थे उसने कहा, क्या बात है, तू तो मज़े में है ना, तेरी तो हर रोज़ पूजा होती है और मुझ पर नारियल फोड़े जाते हैं। तो मूर्ति ने बोला कि आज मेरी जगह तू होता, अगर उस दिन तू थोड़ा सा दर्द बर्दाश्त कर लेता। तो ऐसा ही होता दोस्तों, अगर वो उस दिन मूर्ति बनाने का अपने ऊपर विरोध नहीं करता तो आज जिस मूर्ति पे नारियल फोड़े जा रहे थे, आज वो उस मूर्ति की जगह पे बैठा होता और उसकी पूजा की जा रही होती। तो दोस्तों, हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है। अगर हम सफलता पाने के लिए कुछ दिन दर्द नहीं सहेंगे तो हमारी असफलता हमें जीवन भर और उस नारियल फोड़ने जैसा ही दर्द देती रहेगी। इसलिए मेरा आपसे विनती है कि थोड़े दिन मेहनत कीजिए और सही से मेहनत कीजिए, ताकि आप उस थोड़े दिन की मेहनत में सफल हो जाए, ताकि आपकी असफलता आपको जीवन भर दर्द न दे। जैसे अगर उस मूर्ति की ही बात ले ले, अगर वो उस दर्द को बर्दाश्त कर लेता तो आज वो मूर्ति बन गया होता, वो पत्थर जिसने शुरू में विरोध किया था। तो बाय बाय दोस्तों।